म्यूजिक के थ्रू इमोशंस कन्वे कर पाना डिफिकल्ट टास्क है। एज अ म्यूजिक कंपोजर आपके क्या क्रिएटिव चैलेंजेस रहते हैं? म्यूजिक बनाने का लोगों को लगता है बहुत तगड़ा कोई फॉर्मूला है, उस ट्रैक में वो कौन सा एलिमेंट हम डालें जो ऐसा साउंड आ जाए। इट्स वेरी सिंपल इफ इट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, इफ द साउंड इज टचिंग यू। म्यूजिक की एक खासियत है, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे उसको संगीत बोलते हैं। मुझे एक और चीज पता है, आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो। मेरी जो मिमिक्री फेमस थी ना, वो थी कैलाश खेर सर की। सो मैं आपको गाना सुनाता हूँ जो मेरा फेवरेट है, फ्रॉम द फिल्म बाहुबली। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भगीरथ देख जरा शिव जी चले तेरी तरफ, ये विचित्र माया। I'm also a stage artist, you're also a stage artist, so tell me your favorite show memory. It was 2017. I was called for opening for A.R. रहमान सर। ये दिल्ली के एक स्टेडियम में था, बड़ा स्टेडियम था, इंडोर स्टेडियम था। वहाँ मुझे कॉल आया कि विजय यू नीड टू ओपन फॉर रहमान सर बिकॉज वी हैव शॉर्टलिस्टेड माय प्रोफाइल। तो दैट वाज समथिंग, वो तो सुन के मैं ऐसा हो गया था कि आपका ऑटो ट्यून के ऊपर क्या टेक है? ये एक मिथ बना हुआ है लोगों में। ऑल राइट दोस्तों, आज की कॉन्वर्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फन, एंटरटेनिंग, जॉयफुल एंड सुरीली कॉन्वर्सेशंस ऑफ ऑल टाइम्स। जी हाँ, अब मैंने स्वर का नाम लिया है तो आप समझ ही गए होंगे। आज का पॉडकास्ट होने वाला है संगीत के बारे में एंड हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सुरों के सरताज विजय प्रकाश शर्मा, who is India's leading singer, vocalist and music composer, who has opened the stage for legendary A.R. Rahman sir in his concert. And his first album was actually nominated by Global Indian Music Academy Awards for Best Music Debut in Non-Film category. That's amazing. And आज की कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है सब म्यूज़िक लवर्स को तो पसंद आएगी ही, बट उसके साथ साथ आज की कॉन्वर्सेशन बनी है म्यूज़िक प्रोफेशनल्स, एमेचर्स, बिगनर्स के लिए, क्योंकि हमने संगीत के टेक्निकल एस्पेक्ट की भी बात की है। सच बताऊं तो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्वर्सेशंस अभी तक की, बिकॉज आप इसमें देखने वाले हो सिंगिंग, मैजिक, लॉट ऑफ फन and काफ़ी सारा value add. So I welcome you to India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anchal, and I request you to please put your earplugs together for an extremely entertaining, powerful episode. Vijay Prakash Sharma, welcome on Hocus Pocus with Anchal. Thank you, Achal. What's the vibe of the day? It's amazing, and I just entered the place and it was like hocus pocus, it's magical. Yes, certainly. Yeah. And कैसे हो आप? मैं फर्स्ट क्लास। देखा बहुत जबरदस्त रहे हो बाय द वे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मैं पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ। नाउ यू आर गिविंग मी द कॉन्फिडेंस। नहीं, एब्सोल्युटली लाइक डैपर लुक। अच्छा, फिर Appreciate अब मैं that. फिर ऐसे बैठ जाता हूँ। थैंक यू। तो भाई आज का जो कॉन्वर्सेशन है, आज की पॉडकास्ट, आई थिंक हम सब के लिए बहुत दिल से करीब होगी, क्योंकि संगीत, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, हम सब उससे कनेक्ट करते हैं। यस, यू विल अग्री विद दिस। एंड ज़्यादा नहीं पूछूंगी, बट सवाल ये है कि संगीत ने आपको चुना या आपने संगीत को चुना? हाउ डिड ऑल स्टार्टेड? ओके, सो इट केम बोथ वेज। पहले संगीत ने मुझे चुना, फिर मैंने संगीत को चुना। अच्छा। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल टाइम। मैं स्कूल में था और जैसे बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे लेके आते हैं, मैं उनमें से एक था। मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ कैसी है, सुर कैसे हैं, बस मुझे एक चीज़ पता थी, आई यूज टू हेट संस्कृत बिकॉज मेरे मार्क्स कम आते थे। तो जब हमारे स्कूल में एक ऑप्शन आया कि नाउ यू कैन चूज़ बिटवीन संस्कृत एंड म्यूज़िक, तो आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। मैंने कहा संस्कृत में यार मार्क्स तो नहीं ला पाऊंगा, म्यूज़िक ले लेते हैं। और जब मैं म्यूज़िक में गया तो आई रिमेंबर द फर्स्ट डे माई टीचर विशाल सर, और ही वॉज टेकिंग द ऑडिशंस। तो मैंने कहा सर मुझे म्यूज़िक चाहिए। कहते हैं बेटा म्यूज़िक ऐसे नहीं आता है, म्यूज़िक के लिए आपको एक ऑडिशन राउंड से जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर क्या करना है? कि जो मैं बोलता हूँ वो बोलो। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने बोला सा। तो व्हेन ही चेक्ड, आई वॉज हिटिंग ऑल द नोट्स करेक्टली एंड आई नेवर लर्नड इट in my life. It was my 9th standard, और 9th भी नहीं था, 8th standard it was, और 8 में हमें ऑप्शन मिला था। So that's how music chose me. It all started from there. जिस समय के आप हो, ज़्यादा बुरा नहीं बोल रही, बट मिलेनियल्स हैं हम सब, है ना? राइट। एंड आप मुझसे थोड़े से ही बड़े हो।
एंड उस समय पे सिंगिंग प्रोफेशन लेना, क्योंकि एक कन्वेंशनल करियर पाथ हम सब फॉलो कर रहे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, और मुझे पता है आपने बीटेक करी है, आप इंजीनियर हो। हाँ हाँ हाँ। तो जब आपने कब डिसाइड किया कि अच्छा मुझे सिंगिंग ज़िंदगी भर करनी है? तो इंजीनियरिंग आई वाज परसुइंग, और मैकेनिकल इंजीनियर मैंने की है इंजीनियरिंग। हालांकि कोई मानता नहीं है, स्टेज में बोलता हूँ सब हंसते हैं, कहते क्या बात कर रहे हो यार, आप इंजीनियर लगते ही नहीं कहीं से। सो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, मतलब इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे पसंद था। और करते करते वो इंटरेस्ट इतना डेवलप होता चला गया, फिर कॉलेजेस में जब कॉम्पिटिशन्स में जाने लगे तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि मुझे ना अपने वीक पॉइंट्स ढूंढने में बड़ा मज़ा आता था। एंड आई वॉज वीकर। अभी भी इंसान हर जगह तो परफेक्ट नहीं होता, वो अपनी खामियां ढूंढता है, उस पर काम करता है और आगे बढ़ता है। तो वो कॉलेज का जब दौर आया तो कॉलेज के उस टाइम में आई वॉज जस्ट फाइंडिंग माई फ्लॉज। तो मुझे देखा कि मैं अपने आप को कैमरे में देखता था, तो मैं देखता था मैं कैसे खड़ा होता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मुझे माइक पे बोलना नहीं आता, मैं गाना तो गा रहा हूँ लेकिन अच्छा नहीं आ रहा है। तो इट वॉज नॉट टिल नाउ डिसाइडेड दैट आई विल बिकम अ म्यूजिशियन, बट ग्रेजुअली द प्रोसेस टुक मी देयर ऑन दैट रूट। और मतलब ऐसे था कि म्यूज़िक बस शौक तौर पे करेंगे और अपना इंजीनियरिंग की जॉब करेंगे साथ में। बट वन डे व्हाट हैपेंड, आई कंपोज्ड अ सॉन्ग। ओके, सो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड व्हेन आई कंपोज्ड द सॉन्ग, माई सीनियर्स इन माई कॉलेज दे यूज्ड टू कम टू माई क्लास, और मेरी क्लास में आके कहते थे यार विजय एक काम कर, एक गाना सुना दे। और उस टाइम मैंने गिटार प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं कहता था भैया मैं आपको अरिजीत सिंह का ये गाना सुनाता हूँ, देखो आशिकी में ये गाना गाया है। तो कहते हैं यार देख अरिजीत का गाना हमें यूट्यूब में मिल जाएगा, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, तेरा गाना नहीं मिलेगा। और वो उन्होंने मेरा गाना एक कैफेटेरिया में सुना था, मैं गुनगुना रहा था, ये गाना किसका है। एंड दैट्स हाउ माई कॉलेज सीनियर्स, माई कॉलेज मेट्स, दे यूज्ड टू कम टू माई होम ऑल्सो कि भाई तेरा गाना सुनने का मन कर रहा है। वाओ। एंड इट वॉज माई थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर में मुझे ये समझ में आ गया था, एक होता है कॉपी करना, इमिटेट करना और सीखना। मेरे लिए इमिटेटिंग भी एक आर्ट है, वो इतना आसान नहीं होता, और इमिटेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऑब्जर्वेशन है। बट इमिटेशन के बाद जब आप कंटेंट क्रिएशन पे जाते हैं, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि एक गाना आपको याद होगा, पानी दा रंग, आयुष्मान खुराना कंपोज द सॉन्ग, आयुष्मान खुराना संग द सॉन्ग इन हिज debut film. Remember? Yes, he did. Imagine Sonu Nigam as a legendary singer. We all know him, right? If Sonu Nigam sing आयुष्मान खुराना का पानी दा रंग, people will say आयुष्मान खुराना का गाना सोनू निगम ने बहुत अच्छा गाया। तो सबसे पहला जो एडजेक्टिव है ना, आयुष्मान खुराना का गाना, दैट वाज समथिंग जो मुझे उस तरफ ले गया कि विजय इफ यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कुछ नया बना सकते हो एंड यूनिवर्स को दे सकते हो, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। दैट इज़ वाई आपको म्यूजिक ने चुना होगा। सो दैट्स हाउ आई टुक दिस रूट एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दैट। अमेजिंग भाई। उस समय की, जिस समय की आप बात कर रहे हो, करीब 10-15 साल पहले, या इट वाज 2008, क्लोज टू 15 ईयर्स, है ना। उस समय पर म्यूज़िक सुनना भी इतना मेहनत का काम होता था। आई रिमेंबर कि पहले तो कैसेट्स होती थी, टेप रिकॉर्डर होता था, जाकर लाकर सुनना पड़ता था। फिर 9XM पे फ़ोन करके हम लोग अपना फेवरेट सॉन्ग लगवाते थे। फिर आईपॉड्स आए, एंड देन अब एक सिनेरियो है विद अ टच, हमारे पास सारे म्यूज़िक का एक्सेस है। उस समय पर म्यूज़िक सुनने की जब इतनी मेहनत होती थी, आपने कंपोज करना कैसे शुरू किया? क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि म्यूज़िक कंपोज करना है तो शायद मुंबई जाना पड़ेगा। क्या होता है ना आंचल, जैसे वो जो टाइम था ना, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जहाँ स्ट्रगल होता था म्यूज़िक ढूंढना, राइट? इंटरनेट वाज नॉट इजीली अवेलेबल, और हमारे पास वही ऑप्शन होता था, भैया इसमें मेरे ये सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर दो, बिकॉज हम ओरिजिनल भी नहीं खरीद पाते थे उस टाइम पे, दे वर सो कॉस्टली ऑल्सो, द कैसेट्स एंड द CDs ऑल्सो। सो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, इसको बहुत सिंपल डेफिनेशन में करते हैं और मेरे ख्याल से जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगी। एक होता है क्रेविंग फॉर समथिंग, आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आपको क्लियर है कि मुझे रसमलाई खानी है। लेकिन आपको जब मैं एक शादी में ले जाता हूँ जहाँ बुफे होता है, या मैं आपको एक स्वीट शॉप में ले जाता हूँ, यू गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ इज द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बिकॉज देयर आर सो मेनी कंटेंट अवेलेबल एंड एवरीवेयर। आपको फ़ोन खोलना है, स्पॉटिफाई जाना है, एप्पल म्यूजिक जाना है, यूट्यूब, यू विल गेट कन्फ्यूज। आप नेटफ्लिक्स जाओगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मुझे देखना क्या है। पहले हम कॉल करके बोलते थे भैया ये वाली फिल्म लगा दो ना केबल में, हमें देखनी है। तो द एरा वॉज डिफरेंट, वहाँ इट वॉज अ क्रेविंग। और जब क्रेविंग होती है, आदमी ना दिन रात भूल जाता है। जब वो स्ट्रगल से किसी चीज़ को पाता है ना, तो वो शिद्दत से उसमें लगा भी रहता है, उसको सुनता। तो हमने वहाँ से सुना है, वहाँ से सीखा है। जब वो गाना सुनने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती थी, अभी मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जब इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो पहली बात तो आज इंसान के पास टाइम नहीं है, तो उसके पास सामने जो आता है, आज आप इंस्टाग्राम में एक नॉर्मल ट्यून को
किसी ने गाया भी ना हो, एक गिटार का रिफ है, उसको आप 50 बार सुन लो ना, आपके लिए वो गाना हिट है. That's how the industry has changed and progressed in the recent times. मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पर एक गाने को हिट करवाना हो तो उसे रील के पीछे प्ले करवा दो, और जितने प्लेस रील्स के बनते जाएंगे, कॉम्पोजिशन बनती जाएंगी, ट्रेंडिंग म्यूजिक आएगा, उतना वो गाना हिट हो जाएगा. शायद इसे कहते हैं बबल गम म्यूजिक, जो कि 5-6 महीने मैक्स 1 साल तक ट्रेंड करता है ना. वर्सेस एवरग्रीन म्यूजिक, जो शायद पहले बनता था और अब बन रहा है नहीं बन रहा है, ये आप बताओगे. बन रहा है ठीक है. बट वो म्यूजिक जैसे ए आर रहमान सर का म्यूजिक, जैसे सोनू निगम सर का म्यूजिक, रॉकस्टार का म्यूजिक, शंकर महादेवन सर, अमित त्रिवेदी जी ने अपनी नई कॉम्पोजिशंस करी. वो म्यूजिक जो एवरग्रीन म्यूजिक है, जो पहले भी सुन रहे थे, अब भी सुनेंगे और आगे भी सुनते ही आएंगे, वो कम क्यों बन रहा है? बन उतना ही रहा है. बेसिकली क्या होता है ना, इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, राइट. पहले जैसा मैंने आपको बताया, पहले इंटरनेट कम था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे. हमें जो दिखाया जाता था हम वो देखते थे, हमें जो सुनाया जाता था हम वो सुनते थे. जो सुनाया जाता था इट यूज्ड टू कम फ्रॉम द लेजेंड्स. रहमान सर हो गए, शंकर महादेवन सर हो गए, है ना, इस्माइल दरबार सर हो गए, जितने भी लेजेंडरी, हिमेश रेशमिया सर हो गए एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. इन सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त म्यूजिक दिया है यार, है ना. आज भी उनका गाना, हम कितना भी है सफ़र में तो वही गाने बजते हैं ना, राइट. बबल के म्यूज़िक तो नहीं बजाते वो. हम आज रील को ट्रेंड करने के लिए, हमें पता है ये रील का म्यूज़िक हिट है, इसके ऊपर अपना वीडियो बनाते हैं, बिकॉज पीपल आर रनिंग टूवर्ड्स द सक्सेस. एंड ये जो बबल के म्यूज़िक वाली आपने बात की है, इट्स अ शॉर्ट टर्म फेम होता है ना, शॉर्ट लिव्ड होता है. एवरग्रीन म्यूज़िक आज भी बनता है. अगर आप म्यूज़िक सुनोगे चमकीला का, देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जो आज भी आप सुनोगे तो आपको वही गूज़बम्स आएंगे एंड इट विल गिव यू द वाइब. रहमान सर ने जैसे रॉकस्टार में म्यूज़िक किया था, ऐसे चमकीला में म्यूज़िक दिया है. बट क्योंकि डिमांड रहमान सर की आई नहीं रही, बिकॉज लोगों को वो चाहिए जो अभी चल रहा है. अगर आज इंस्टाग्राम पे, आई डोंट वॉन्ट टू नेम, बट दे आर सर्टेन सॉन्ग्स कि कहीं से उठ के एकदम से वायरल हो गए और फिर वैनिश हो गए. लोगों ने उस पर रील बनाई, गाने बनाए, कवर्स किए, फिल्म में लिए, म्यूजिक वीडियोस किए, बट दे आर गॉन. They are gone. They are not in the picture anymore. क्यों? क्योंकि everybody wants to encash the fame or the speed. They feel like कि ये बहती नदी अगर इसमें नहीं उतरे तो हम चले जाएंगे. But there are certain singers, उनको पता है म्यूज़िक की एक खासियत है. म्यूज़िक की एक डेफिनेशन मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे उसको संगीत बोलते हैं. ठीक है. आप सड़क में चले जाओ, जब आप हॉर्न सुनते हो ना, हॉकिंग सुनते हो, तो यू गेट इरिटेटेड, इट्स नॉट म्यूजिक. बट जब आप पार्क में मॉर्निंग में जाते हो या आप माउंटेन्स में जाते हो, वहाँ पे रिवर का साउंड होता है, पक्षियों का साउंड होता है, यू लाइक इट, इट हैज़ म्यूजिक. सो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. म्यूज़िक बनाने का लोगों को लगता है बहुत तगड़ा कोई फार्मूला है इसमें. मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जिनको सिखाता हूँ, जब म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखता हूँ तो दे लाइक, सर उस ट्रैक में वो कौन सा एलिमेंट हम डालें जो ऐसा साउंड आ जाए. तो इट्स वेरी सिंपल. इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, if the sound is touching you, it could be a piano sound. आपने देखा होगा कुछ ऐसे गाने जिसमें सिर्फ एक पियानो है एंड सिंगर है संग, बट इट हैज़ अ फील. जब तक वो फील फैक्टर गाने में मिसिंग होगा ना, आप कुछ भी कर लो, गाना नहीं जाएगा. बट अगर आपने उसमें फील दे दिया तो इट्स जस्ट अबाउट द टाइम. हो सकता है वो गाना आज फेमस ना हो, लेकिन आने वाले 10 साल बाद जब लोगों को क्लिक करेगा ना, तो उतना ही फेमस होगा. तो गाने आज भी बन रहे हैं, बट लोग सुनना नहीं चाह रहे क्योंकि वो दौड़ में भाग रहे हैं. जिस दिन वो शांत होंगे ना, और ये होगा, आज नहीं होगा, बिकॉज भाग दौड़ कितना भाग सकता है कोई, कभी तो थमेगा. जब वो थमेगा ना, देन दे विल गो टू दीज सॉन्ग्स. दैट इज हाउ द इंडिपेंडेंट म्यूजिक हैज कम नाउ अगेन इन द पिक्चर. अगेन आप म्यूजिक कंपोजर भी हो, एक वोकलिस्ट भी हो, एक लीड सिंगर भी हो, एक म्यूजिक कंपोजर भी हो. मुझे ज़्यादा संगीत की समझ नहीं, मगर जितना मैं समझती हूँ, म्यूज़िक के थ्रू इमोशंस को कन्वे कर पाना डिफ़िकल्ट टास्क है. अगर हम कोई भी पिक्चर देखें विदाउट म्यूज़िक, तो वो कन्वे कर ही नहीं पाएगी. राइट. उसके पीछे म्यूज़िक क्या चल रहा है, वो उस सीन को और अपलिफ्ट और डिग्रेड कर सकता है. तो एज अ म्यूज़िक कंपोजर आपके क्या क्रिएटिव चैलेंजेस रहते हैं? सो म्यूज़िक कंपोज करना, बिफोर दैट ना आंचल, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉम्पोजिशन को लेके ना, एक इस टर्मिनोलॉजी को लेके ना एक कन्फ्यूजन भी है. म्यूज़िक कॉम्पोजिशन इज़ डिफरेंट, म्यूज़िक डायरेक्शन इज़ डिफरेंट. ओके. सो बेसिकली जब गाना बनाया जाता है, इस प्रोसेस में 2 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले चाहिए होती है धुन, जिसको हम ट्यून बोलते हैं. ठीक है. जो उस ट्यून को बनाते हैं उसको बोलते हैं म्यूज़िक कंपोजर, है ना. ट्यून बनाना. लेट्स से मेरा एक गाना है,
इट्स जस्ट अ ट्यून, दे आर नो वर्ड्स, राइट? बस एक ट्यून से आपको आइडिया लग रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ सॉन्ग इट कुड बी, ठीक है? तो ये धुन बनाई, जिसने धुन बनाई वो है म्यूजिक कंपोजर। जी। अब इस धुन के ऊपर देयर विल बी अ पीस ऑफ लाइन, है ना, एंड सम लाइंस अकॉर्डिंग टू द फील ऑफ द सॉन्ग, लिरिक्स। जिसको हम बोलते हैं लिरिक्स, उसको बोलते हैं म्यूजिक लिरिक्स राइटिंग, राइट? कभी कभी क्या होता है कि जो कंपोजर होता है, बिकॉज मेरा तरीका क्या है, मैं दोनों तरीके से काम करता हूँ। इफ़ आई सी अ लिरिक्स और मुझे दिखता है उस लिरिक्स का फील एक इमोशन प्रेजेंट कर रहा है, इज इट गोइंग टू बी डीपर सैड सॉन्ग, इज इट गोइंग टू बी अ हैप्पी जोन सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग, कैसा है, तो मैं अपने माइंड को उस जगह शिफ्ट करूंगा एंड देन आई क्रिएट द ट्यून अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। व्हाट इज रिक्वायर्ड। दूसरा तरीका ये होता है कि लेट्स से कि मैंने अभी आपको एक धुन सुनाई, देन आई फील कि यार इस पे ऐसा कुछ अच्छा लग सकता है, देन आई कॉल अ राइटर, मे बी आई कुड बी ऑल्सो अ लिरिक राइटर। अगर मुझे अच्छा लगा, मैंने कुछ अच्छा लिखा, मुझे लगता है इस कॉम्पोजिशन के साथ जा रहा है, तो आई कैन बी द लिरिक राइटर, और आई विल कॉल सम प्रोफेशनल राइटर्स कि दिस इज माई ट्यून एंड इफ यू कैन राइट समथिंग आउट ऑफ इट, तो देन लिरिक्स राइटिंग हैपन्स। इसके बाद जब ये वाला प्रोसेस हो जाता है, ट्यून बन गया, ट्यून बनने के बाद आता है म्यूजिक डायरेक्शन। म्यूजिक डायरेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, उनको एक्टिंग का भी पता है, उनको साउंड का भी पता है, उनको इमोशन का भी पता है, उनको लोकेशन का भी पता है, उनको आर्ट डायरेक्शन का भी पता है, ही नोज एवरीथिंग लाइक द वे म्यूजिक डायरेक्टर नोज एवरीथिंग। उनको ये पता है, देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, गिटार यूज़ कर सकते हैं, फीमेल वॉइस यूज़ कर सकते हैं, मेल वॉइस यूज़ कर सकते हैं, ड्रम्स कर सकते हैं, तबला कर सकते हैं, परकशंस कर सकते हैं, बट सब में क्या पार्ट प्ले करना है, कितना प्ले करना है, क्योंकि अच्छे म्यूजिक का मतलब होता है लेस इज मोर। आपको क्वालिटी इनपुट चाहिए, आपको सब कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं एक ही लाइन में कीबोर्ड भी बजा दूँ, गिटार भी बजा दूँ, ड्रम्स भी बजा दूँ, तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। बट जब आप कोई गाना सुनते हो ना अच्छा, तो आपको पता है कि यहाँ पियानो आने वाला है, अभी मैंडोलिन आएगा, अभी तबला आएगा, अभी हारमोनियम आएगा, तो दैट मेक्स सेंस। वो पहचानना, ये म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है। वो लाइनअप करते हैं, वो पूरे पीसेस लिखते हैं, मतलब उसको बताते हैं कि मुझे यहाँ हारमोनियम चाहिए। ही माइट नॉट प्ले बट ही हैज़ अ सेंस। तो ज़रूरी नहीं है म्यूजिक डायरेक्टर को सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बट ही हैज़ अ सेंस कि मुझे यहाँ पे ड्रम्स में कौन सा बीट चाहिए, कितना वेलोसिटी से चाहिए, क्या डायनामिक्स होने चाहिए, और हु विल प्ले द फ्लूट इन माई सॉन्ग। लाइक अनु मलिक सर हो गए, हिमेश सर हो गए, ये सब लोग हो गए, दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ म्यूजिक। और म्यूजिक डायरेक्शन, तो म्यूजिक कंपोजर इज डिफरेंट, म्यूजिक डायरेक्टर इज डिफरेंट, एंड म्यूजिक डायरेक्टर इज द वन हु डिसाइड्स which voice should come as a main lead vocals of the Okay. song. Then the singer comes in the picture, then the arrangement happens, then the song goes for the mixing and mastering. So it has 7 stages of song making process. So it goes like that. जब मैं अपने गाने बनाता हूँ तो ये सारे सातों के सातों प्रोसेस में I get involved, और वहीं से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अमित त्रिवेदी सर के पॉडकास्ट में मैंने जी। एक उनके इंटरव्यू में बात सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे ना देवडी सॉन्ग की बात कर रहे थे वो, इमोशनल अत्याचार, हाँ, उसमें ना 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 हाँ, हाँ। ये वाली जो ट्यून है वो उन्हें मतलब सोते सोते सपने में आई, ठीक है। मतलब उनके दिमाग में कुछ चल रहा है एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है और उनके दिमाग में टोन भी आ रही है। तो वो उठे नींद से एंड उन्होंने अपना फ़ोन लिया, ना 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 करके रिकॉर्ड करके बंद कर दिया, एंड इट्स लाइक बाद में देखूंगा इसका क्या करना है। तो उन्होंने बताया काफ़ी जो उनके लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं वो उन्हें ऐसे सपने में आए। तो मैं इससे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? यस यस। अभी अच्छा, मैंने अमित त्रिवेदी सर का पॉडकास्ट नहीं सुना, नाउ यू आर टेलिंग मी, सो आई विल गो एंड वॉच इट। इट हैज़ हैपेंड विद मी। और मेरे साथ कैसा हुआ है, बिकॉज आई यूज टू हैव माई स्टूडियो इन माई प्लेस ओनली, राइट। तो मैं क्या करता था कि मैं बहुत एक्साइटेड, मतलब जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हो ना तो यू गेट वेरी एक्साइटेड कि यार बहुत नया बना है, और आप 10 लोगों को सुनाते हो जो आपका क्लोज सर्कल में होते हैं, सुन के बताओ कैसा लग रहा है, सुन के। अच्छा, क्या होता है कि जो नॉर्मल ऑडियंस है दे आर हैबिचुअल ऑफ द मास्टर लिसनिंग, मतलब उनको फाइनल आउटपुट की आदत है, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ के व्हाट द फाइनल आउटपुट इज गोना कम आउट, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि उनको समझ आ रहा है, बिकॉज हमें तो पूरा दिख रहा है कि क्या बनने वाला है। तो मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैंने अपना ये सॉन्ग बनाया, मेरा लास्ट
जो सॉन्ग रिलीज हुआ है जिस्म तेरा, तो इसका मुझे याद है, इसका पूरा अरेंजमेंट, उसका डायरेक्शन का कैसा क्या रहेगा, वीडियो लेके ऑडियो में हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड किया, अच्छे म्यूजिशियंस जो कोक स्टूडियो में प्ले करते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ प्ले करते हैं, डायरेक्टर के साथ, उनको आई इन्वाइटेड एंड दे प्लेड इन माई सॉन्ग। और तो मुझे याद है व्हेन आई वाज अरेंजिंग द सॉन्ग ना, तो इट वाज अ अरेंजमेंट प्रोसेस। मैं स्टार्टिंग डिसाइड करता था कि हाउ माई सॉन्ग शुड स्टार्ट। तो मैं सो रहा हूँ और मेरे दिमाग में ना ऐसे लेटे लेटे ना ऐसे चल रहा है, एंड आई वॉज इमेजिनिंग द सिचुएशन के मेरे वीडियो में क्या सिचुएशन होगा, एंड लिटरली मुझे नहीं पता था अमित सर ने ये किया था। मैंने अपना फ़ोन निकाला, वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया, एंड द सेम थिंग आई पंच्ड विद द हेल्प ऑफ अकॉर्डियन साउंड हमने कीबोर्ड में सेलेक्ट किया और मैंने ही उसको प्ले किया उसी रात को उठ के, और प्ले करके पंच किया। और ऐसे ही मैं सोता नहीं था, मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे हमेशा एक थॉट आता था, अच्छा आई शुड प्ले मैंडोलिन इन दैट, ऐसे करके ट्रिपलेट का साउंड मेरे को चाहिए, ये क्या। तो आई यूज टू वेक अप एंड आई यूज टू, बिकॉज दिस इज द एक्साइटमेंट विच मेक्स यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट। तो दिस ही इज राइट, इट हैपेंस। या मतलब वो क्रिएटिव एनर्जी चैनलाइज कहीं ना कहीं हो रही है, आपके म्यूजिक में हो रही है। यस यस। पता है हमारे लास्ट पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए थे, शी वाज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, एंड काफ़ी इंट्रीगिंग पॉडकास्ट था, काफ़ी मज़ेदार। अच्छा। उन्होंने एक बात बोली कि जो कलाएं या फिर जो हैबिट्स या जो हम चीज़ें इस जन्म में जिन चीज़ों की तरफ हम इंक्लाइंड हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से चलती आ रही हैं। ओके। अगर आपको पहचानना है कि आप एक्चुअल में क्या हो, तो रात को जब आप अकेले होते हो आप कैसी हरकतें करते हो वो पहचानो, या फिर आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करने में मज़ा आता है। फॉर यू डेफिनेटली इट्स म्यूज़िक। तो आपका ये, आप इस बात से अग्री करोगे कि ये जो आपको म्यूज़िक, ये जो स्वर, ये जो सरस्वती माँ का आपको साक्षात आशीर्वाद मिला है आपकी आवाज़ में, ये कहीं ना कहीं हम सबको जो अनट्रेन्ड सिंगर्स होते हैं उनको पीछे से आ रहा होता है? हाँ, आई माइट एग्री विद दैट, बिकॉज मैं टोटली इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसा एग्जिस्ट होता है या नहीं, बिकॉज बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, क्योंकि देयर इज सम एनर्जी ना, नहीं सीखा कहीं से, राइट? कैसे सुर लग रहे हैं, जिनके सुर नहीं लगते उनको सिखाते हैं, नहीं लग पाते हैं या लग भी जाते हैं। दे आर सो मेनी सिंगर्स हु आर लर्निंग बट दे आर लाइक कि मेरा वॉइस टेक्सचर ऐसा क्यों नहीं आ रहा, why my voice is not like Arijit Singh, why my voice is, because they are trying to see कि मेरी वॉइस, सबकी आवाज़ अच्छी है। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो शॉर्ट इस पॉडकास्ट पे दावा कर सकता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गा नहीं सकते, प्लीज़ आप मुझसे मिलिए, 1 साल बाद आई विल मेक यू सिंगर, बिकॉज या दैट्स अ फैक्ट। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, और सिंपल सा फंडा है। अभी ये देखो यहाँ पे हमारा गिटार रखा हुआ है, इस गिटार के अंदर ना कीज हैं, राइट? और वो स्ट्रिंग है। गिटार कैसे साउंड करता है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। हम स्ट्रिंग को हिट करते हैं, एक साउंड आती है। यस। वो साउंड, जो स्ट्रिंग है वो की से कनेक्टेड है। अभी वो की प्रॉपरली ट्यून्ड है बिकॉज उसकी सेटिंग होती है। जब वो की को आप रोटेट कर दोगे, उसकी सेटिंग को चेंज कर दोगे, आप गिटार को कितना ही अच्छा प्ले कर लो, इट विल साउंड लाइक क्रैप। सो द ट्यूनिंग इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली वी हैव वोकल कॉर्ड्स। आवाज़ है, साइंस की वजह से हम बोल पा रहे हैं, राइट? वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं तो हम बोल पाते हैं। अब यही आवाज़ को अगर मैं ट्यून कर लूँ, ट्यूनिंग इज अ प्रोसेस विच वी कॉल इन इंडियन क्लासिकल रियाज, जैसे आपने सुना होगा रियाज करता है सिंगर्स, इट्स ट्यूनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपनी वॉइस को बार बार लेके जाओगे, यू विल बी एबल टू सिंग। आपने कहा सामने गिटार रखा हुआ है, हाँ, तो प्लीज समथिंग फॉर अस Yes, बिफोर वी प्रोसीड विद द कन्वर्सेशन। ऑफ कोर्स। चलो मैं आपको सुनाता हूँ अपना गाना, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेट्स डू दिस। तेरी याद साथ है, तेरी बात साथ है, जब मिलोगे हमें भूल जाना नहीं, मेरी जान तुम मुझे आज़माना
नहीं तेरी याद साथ है, तेरी बात साथ है। लम्हे कैसे ये गुजरे हैं तुझसे मैं क्या कहूँ, दूरियां ये जुदाई की अब ना मैं सह सकूं। आ भी जाओ सनम अब सताना नहीं मेरी जान, तुम मुझे आज़माना नहीं तेरी याद साथ है, तेरी बात साथ है, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। थैंक यू। Wow, isn't this amazing? मजा आ गया भाई. थैंक यू आंचल, थैंक यू। And एक और रिक्वेस्ट था. I've recently seen your recent composition जिस्म तेरा, और क्या क्वालिटी थी भाई, मजा आ गया. वो भी एक बार गा दो प्लीज. थैंक यू आंचल। और आंचल ये वही गाना है जिसके बारे में मैंने बताया था ना कि मुझे भी लेटे लेटे ख्याल आ रहे थे कि ये इंस्ट्रूमेंट साउंड शुड बी देयर और ऐसा पार्ट होना चाहिए, बिकॉज द होल अरेंजमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बाकी गानों में आई हैड द हेल्प फ्रॉम द अरेंजर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट दिस इज़ वन सॉन्ग जिसका जीरो से लेके फाइनल तक का पूरा अरेंजमेंट था ना, आई हैव डन। Awesome भाई, आप पे सरस्वती जी का साक्षात आशीर्वाद है. I love this tune because this will take you to the era of नदीम श्रवण सर और कुमार शानू दा। और 90s का जो म्यूज़िक होता था ना, उसमें जो एक कॉम्पोजिशन में एक एलिमेंट रहता था कि वो गाने हमारे माइंड में स्टक हो जाते थे। एंड मेरा फेवरेट म्यूज़िक का पार्ट होता है मेलोडी, तो आई वांटेड टू मेक समथिंग लाइक दैट। एंड भगवान की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से एक कॉम्पोजिशन बन गई, क्योंकि हम बनाने वाले कोई नहीं होते। इट वॉज जस्ट अबाउट अ थॉट कि हमें किस टाइम पे क्या थॉट आता है और हम वो काम कर जाते हैं। ये गाना हो जाए जिस्म तेरा। All yours. तू इतना ज्यादा रोएगा, तेरे कोल ना कुछ भी होएगा। तू इतना ज्यादा रोएगा, तेरे कोल ना कुछ भी होएगा। दिल मेरे दे करके टुकड़े, सिर ते ये पाप कि मैं ढोएगा। जिस्म तेरा किसी होरां दे नाल जब जब सोएगा। तेरी सोचां विच जो चेहरा है वो चेहरा मेरा होएगा। उस दे जिस्मां विच तू खुशबू मेरे जिस्मां दी टोएगा। जिस्म तेरा किसी होरां दे नाल जब जब सोएगा। दिल मेरा रोए क्यों देखे झूठे लारे तू, सौत खाए झूठी भी मेरी। आँखा हंझू आए क्यों, राता तेरी सुनी क्यों, कच्ची यारी टूटी सी तेरी। तेरे कोल ना होएगा बैरागी जद कोई, तू किस तो खफा उस पल में होएगा। जिस्म तेरा किसी होरां दे नाल जब जब सोएगा। तेरी सोचां विच जो चेहरा है वो चेहरा मेरा होएगा। That's जिस्म तेरा। Awesome. Thank you so much. Thank you, bhai. That was awesome. All right, Vijay bhai, it's magic time. Are you ready? Yes, I'm ready for some hocus pocus. क्या होने वाला है? गायब वायब तो नहीं करने वाले ना मुझे? Certainly not. But let's start with this. Vijay bhai, I want you to hold this deck of cards in your hand. Okay.
Like this? Yes. Like Like this? this in your frame. Okay. Make sure it's visible. Okay. Like this. Okay? Like this. Yes. Like this. विजय भाई, अभी तक की जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है, Right. वट एवर नॉलेज आई हैव ऑफ यू अभी तक, उसके मुताबिक आपके आने से भी पहले आई मेड अ प्रेडिक्शन इनसाइड, एंड दैट प्रेडिक्शन लाइज इनसाइड दैट डेक ऑफ कार्ड्स. Okay. ठीक है? उस डेक ऑफ कार्ड्स को मैं छू नहीं सकती, ठीक है. मेरी टीम में से कोई नहीं छू सकता है. Right. एंड अगर मुझे कुछ चेंज भी करना होगा तो मुझे आपके हाथ से कार्ड लेने पड़ेंगे. Right. इट्स नॉट इन माई हैंड्स. Right. And make sure the deck of cards is in the sight of yours and in the audience. Yes. ठीक है? Absolutely. And before we begin with this act, I want कि आप ये बोल दो ऑडियंस को कि ये कोई सेटअप नहीं है. This is हाँ यार, कोई सेटअप नहीं. मुझे तो पता भी नहीं था अभी के होकस पोकस कुछ होने वाला है, और मुझे आंचल ने बस ये डेक ऑफ कार्ड्स दिया है और मैंने अभी बस इसको होल्ड किया हुआ है, मेरे हाथ में ही है. दिस इज नॉट एनी सेटअप और एडिटिंग समथिंग लाइक दैट. इट्स ऑल गोइंग इन द रियल yeah. टाइम. Let's go ahead. या. Bhai, I hope कि you are aware of a deck of cards. Mhm. A deck of cards has 52 different cards. Right. And it has two colors, red and black. Right. And every color has two suits. Right. Red has hearts and diamonds. Right. And black has spades and clubs. Clubs. Right. And every suit has different 13 cards, like Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and Jack, Queen, and King. Right? Right. You're well aware of all Yes. this. Now, what I want you to do is, I want you to imagine 52 shuffle deck of cards right now, right in front of your eyes. ठीक है? आप कर पा रहे हो? अब मैं चाहती हूँ कि एक कोई रैंडम कार्ड आपके दिमाग में से आप सोचो, ठीक है. और उसे उन 52 shuffle deck of cards में से बाहर निकालो. Take that out, turn it around, and place it somewhere inside the deck. Okay. Okay? Done. Done? Done. Okay. What is the card that you're thinking? Say it out loud. Louder. Yeah. Please tell us. It's 3 of hearts. 3 of hearts. Hearts. Yeah. Okay. Yeah. Remember, bhai, I told you at the beginning of the conversation कि I made a prediction. That prediction lies inside this deck of cards, and Okay. मैंने इसको access नहीं किया है. Now, what if I tell you that now you're able to see 52 different cards except for one little card which is facing down. मतलब आप सारे पत्तों को देख पा रहे हो, सिर्फ एक पत्ता नहीं देख पा रहे हो. Correct? Right. And that is your card that you have selected. Right. I told you at the beginning of the conversation that I made a little prediction. What if I tell you that this deck of cards has all the 52 different cards facing up except for one little card facing down? No. How is it possible, yaar? Okay, allow me. Okay. Cool. I'm gonna take this out and show it to the camera. Make sure it's in the focus. Right? 3 of hearts is 3 what of you hearts. said. Yeah. You can clearly say that all the cards are facing up Okay. except for maybe one little card facing down. Right? Right. Take that card out. Okay. Should I see it? Yes. And show it to the Don't world. tell me that this is 3 of hearts. How is that possible? Show it to the world. Yeah, it's 3 of hearts. But how is that possible? How did you do that? Thank you. Can you teach me this? Huh? I can certainly teach you, but for that I'll have to kill you. Then I'll get a newborn. I am still stunned because whenever we see any magical experience, na, there's a how comes always in the mind. How is it possible? I don't know what is it. Is that a science or what? But इतना दिमाग क्यों लगाना यार? Magic is magic. Awesome. Thank you. Glad you liked it. Yeah. Loved it. वापस से स्विच बैक करें? Yeah. आपने तो माहौल ही बदल दिया. मज़ा आ गया. मज़ा आ गया ना? हाँ, तेरी याद. Awesome. I'm sure listeners को काफियों की याद आ गई होगी. हाँ, काफियों के आगे हो गई. जब ये गाना आंचल हाथ से इट्स बीन लॉन्ग टाइम, 10 साल से ऊपर हो गया इस गाने को रिलीज किए हुए, एंड दिस वाज माय फर्स्ट कॉम्पोजिशन. Awesome. रिलीज हमने इसको किया है 2014 में. Okay. और यू वोंट बिलीव I didn't have any experience of releasing a song or something like that, but this song actually made my career as a singer. इसी गाने की वजह से I was nominated in India's biggest musical award show, जिसको हम ग्रैमी के इक्विवेलेंट इंडिया में मानते हैं, which is जीमा अवार्ड्स.
ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स, एंड दीज आर द अवार्ड शोज जो म्यूजिक इंडस्ट्री में नॉन फिल्म म्यूजिक को भी उतना ही प्रमोट करते हैं, दे वैल्यू ऑल्सो फॉर द नॉन फिल्म कैटेगरी ऑल्सो. So you nominated for this song. I was nominated as a music director along with Arman Malik, along with Laguri, Brodavi, and there were so many other nominations for Rahman sir, and in film music category, Shankar Mahadevan sir was there, Arijit Singh was there, and he won the GMA also. I couldn't won it, but मेरे लिए तो nomination इतनी बड़ी बात I'm थी यार. sure. It was like a dream come true. Yes, yes, yes. दिल से भाई बहुत अच्छा लगता है जब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक ऐसी जर्नी तय कर कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं और उन्हें रिकग्निशन मिलता है. कूडोस टू यू. मेरे लिए ये इसलिए भी बहुत आंचल यादगार मोमेंट है, बिकॉज मुझे याद है मैंने आजकल की जनरेशन्स को देखा है, और आजकल के हमारे टाइम में भी वो जनरेशन्स होती थी, दे यूज्ड टू फाइट विद देयर पेरेंट्स, आई हैव टू डू दिस, एंड पेरेंट्स, देयर इज ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स, कि पेरेंट्स चाहते हैं ये कर लें और किड्स चाहते हैं हम ये कर लें, राइट. एंड जहाँ बैलेंस बन जाता है वहाँ चीज़ें हो जाती हैं, या फिर वहाँ पे दिल रुसवा हो जाते हैं, या तो पेरेंट्स का या बच्चे का. बच्चा पूरी ज़िंदगी सोचता है काश मैं ये कर लेता, पेरेंट्स सोचता है काश ये वो कर लेता. तो मेरा मानना ये है, rather than arguing, if we'll try to push on proving ourselves ना, that would be a better way out. मैंने जब प्रूविंग के लिए क्या होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली फाइट नहीं करनी है, हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्रूम करना है, हमें वो एरियाज ढूंढने हैं जहाँ हमारे अंदर फ्लॉज हैं, एंड देयर विल बी वन डे व्हेन योर पेरेंट्स विल बी फीलिंग प्राउड. और वो था जीमा का दिन, व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम विस्क्राफ्ट, एंड आई कुडंट बिलीव कि ऐसे कैसे फ़ोन आ सकता है विस्क्राफ्ट से कि विजय यू आर नॉमिनेटेड फॉर योर सॉन्ग एंड यू हैव टू कम टू बॉम्बे, एंड दे गेव मी 2 more passes. तो मैं अपने मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा ने फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल किया था यार, मैं उनको लेके गया था जीमा रेड कारपेट, और सोचो वो टीवी और वो फिल्म की इंडस्ट्री की दुनिया जिसको हम छू भी नहीं सकते हैं, जो हमारे सिर्फ जहन में होती है. मतलब मेरे सपने में आते थे सिंगर्स, सोनू निगम सर मेरे सपने में आए, कैलाश खेर जी मेरे सपने में आए, मैं इनसे मिल रहा हूँ सपने में, और इट वॉज द वन प्लेटफॉर्म जहाँ आई वॉज विद द होल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड एज अ म्यूजिक कंपोजर. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ बिग ड्रीम जो मैंने बहुत अच्छे से जिया है उस लम्हे को. मैं सुबह सो के उठाता तो मुझे सपना लगा था, बिकॉज शाहिद कपूर इज देयर, अनिल कपूर सर इज देयर, सलमान खान सर इज देयर, अरिजीत सिंह इज देयर, एवरीबडी वाज देयर, है ना. एंड एक होता है हम एज एन ऑडियंस गए अटेंड करना, एक होता है हम एज अ नॉमिनेशन गए. तो दैट वाज रियली अ बिग थिंग फॉर मी जीमा, एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ तेरी याद. सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. Congratulations भाई. थैंक यू सो मच. Congratulations. आपने ये जो एक्सपीरियंस अभी बयां किया है, आपने आई एम श्योर इंडिया की आधी जनता का दिल जीत लिया है, और ये जो जर्नी आपने तय की है वो भी सब अपने आप को इस काम पर देखना चाहते हैं. पापा जनरली ये कहते हैं कि आप कला की इज्जत तब करते हो जब आप कलाकार की इज्जत करते हो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ठीक है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जर्नी आपने जी है ना, दैट सेल्फ मेड वाली, जब कोई एक इंडस्ट्री से नहीं आता है और वो अपनी मेहनत से रिकग्नाइज होता है, वो फीलिंग अलग ही है. एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग लिसनर्स इस बात को खुद फील कर पा रहे होंगे. आजकल बहुत सारे लोगों का ना एक क्वेश्चन है, उनको क्या लगता है कि लेट्स से जीमा हो गया, या उनको लगता है कि देयर इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहाँ पे जाके दे कैन पुट अ सक्सेसफुल टैग, दैट आई हैव मेड इट. हाँ, मतलब पीपल्स परसेप्शन इज लाइक दैट कि अगर आपने बॉलीवुड में गाना गा लिया तो आप सक्सेसफुल सिंगर हो, आपकी लाइफ सेट है. बहुत सारे लोगों का होता है, उनका होता है कि आपने फिल्म में नहीं गाया, और आपने अभी किसी के लिए प्लेबैक नहीं किया, या आपने ये गाने किए, या आपने ऐसे, मतलब आप जाओ फिल्मों में गाने गाओ. सो लोग जैसे सोचते हैं, ऐसी रियलिटी नहीं होती है. रियलिटी मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो जो आर्टिस्ट है ना उसको सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर उसको ये लगता है कि मैंने अगर फिल्म का गाना गा दिया तो मेरी लाइफ हिट है, मुझे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन नेम आउट सो मैनी सिंगर्स हु हैव संग इन फिल्म्स जिन्होंने बहुत हिट गाने गाए हैं, बट दे आर नॉट इन द फेमस सिंगर्स लिस्ट nowadays also. I can name them, and it's not because they are not good. भाई उन्होंने इतने ज़बरदस्त गाने गाए ना आजकल बॉलीवुड में. चलो एक छोटा सा एक वो करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं जानता भी उनको पर्सनली. लेट्स से मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ. आपने बद्रीनाथ की दुल्हनिया का गाना सुना है? बद्री की दुल्हनिया दुल्हनिया दुल्हनिया, राइट? हु इज द एक्टर इन द फिल्म? एक्टर वरुण धवन. वरुण धवन, right? सिंगर नहीं पता. Who is the singer in the film? I don't know. There's a very amazing song from Tannu Wets Manu. हो गया है प्यार तुमसे. Who's the actor in the film? माधवन. Madhavan. And Kangana Ranaut. Who's the singer of the film? Is the song. Now
द सेम पीपल हु वर सेइंग टू द सिंगर कि आप जब बॉलीवुड में एक फिल्म में गाना गा दोगे सक्सेसफुल हो जाओगे, वही लोग कहते हैं कि हमें तो सिंगर का नाम ही नहीं पता. सो दैट इज अ काइंड ऑफ वी एज अ व्यूअर नीड टू गिव रिस्पेक्ट. जैसे आपने बताया, अंकल बोलते हैं कि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दो. आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, भीड़ चाल में चल रहे हो, ठीक है, जो फेस आपको बार बार दिख रहा है आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा. अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वाई आर यू नॉट अप्रिशिएटिंग, है ना. आज हम एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ. हम सब रील्स स्वाइप करते हैं, राइट. जो हमें हंसाती है, गुदगुदाती है, जिसमें बहुत मज़ा आता है, उसको हम 50 लोगों में शेयर कर देते हैं. जो चीज़ हमें वैल्यू देके जाती है, जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम अपने मन में कहते हैं यार कितना अच्छा है, बट वी डोंट शेयर इट. जिस आर्टिस्ट की मेहनत, अभी हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, हाँ, हमने जितनी भी बातें करी हैं, मैं नहीं कहता कि हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करी, बहुत ऐसी बातें करी जो लोगों को नहीं पता. हो सकता है एक आधा चंक ऐसा हो सकता है हमारी कॉन्वर्जेशन का जो लोग सुनना चाहते हैं. अब किसी को अच्छा लगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो यू प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि आप जब शेयर करते हो ना तो आर्टिस्ट का मोराल अप होता है, आर्टिस्ट को और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है. एंड दैट इज़ द रीज़न जो आपने मुझसे पूछा था ना, अच्छे गाने बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. वो बन रहे हैं, वो शेयर नहीं हो रहे. शेयर हो रहा है कच्चा बादाम. दैट इज़ द प्रॉब्लम. ज़्यादा ही सच बोल दिया गया है यहाँ पर. एंड आई नीडेड somebody to say it out loud. Yeah. That's basically that's the reality of today's times. We are sharing the things. ठीक है, मुझे लगता है कि लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, उनको हंसना बहुत अच्छा लगता है. कपिल शर्मा इज देयर, ही इज मेकिंग एवरीबडीज लाफ. ठीक है, हम हंसते हैं, हमें अच्छा लगता है, बट हम फन के लिए वो चीज़ें करते हैं. तो वाई कांट वी डू इट फॉर द फेवर ऑफ द आर्टिस्ट ऑल्सो. मतलब अगर आप सोचोगे ना, जब आप बोलते हो ना मुझे आर्टिस्ट पसंद है, यार मैं के का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. I miss that fact कि I will not be able to meet him. I could never meet him. तो मुझे लगता था मैं आने वाले टाइम में मिलूंगा, बट द डेस्टिनी वॉज डिफरेंट, राइट. अब मुझे ये पता है कि जितने लोग के सर के जाने के बाद उनके गाने और प्रमोट कर रहे हैं, जब आप उनके रहते हुए अगर कर लेते तो तब पता चलता ना हाउ यू एक्चुअली एडमायर दी आर्टिस्ट. आप जाने के बाद आप चाहे एआई के थ्रू उनकी वॉइस में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. के सर की वॉइस बहुत अच्छी है, उनकी वॉइस शुरू से अच्छी थी, आज भी अच्छी है. गूजबम्स सब भी आते थे, गाना तो बहुत सालों पहले रिकॉर्ड हुआ है ना, तड़प तड़प के. वो गूजबम्स आज भी तब भी उतने ही आते थे. बट वाई डू वी एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग फॉर समवन व्हेन दे आर नॉट इन द पिक्चर एनीमोर. सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी चेंज. कि अगर आपको कोई चीज़, मैं नहीं कहता सबको पसंद करो, मैं नहीं कहता मुझे पसंद करो, मेरे गाने पसंद करो, आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो ज़रूर शेयर करो. आपके एक शेयर में पहले, आपको याद है रियलिटी शोज़ के लिए वोटिंग के लिए पैसे लगते थे. हाँ, बिल्कुल. अभी इट्स ऑल फ्री. हम पैसों के टाइम पे इतने पैसे खर्च करके वी यूज्ड टू वोट. बट आज जब हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे कुछ पसंद आता है ना आंचल, बीइंग एन आर्टिस्ट, हमारे पास बहुत सारे यार दोस्त होते हैं जो कहते हैं हमारा ये शेयर कर दो, वो शेयर कर दो. मुझे जो अच्छा लगता है ना दिल से, मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मुझे जो दिल से अच्छा लगता है मैं शेयर करता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं नहीं करता. मतलब आई एम लाइक दैट. मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ समबडीज हैप्पीनेस आई विल नॉट डू इट अंटिल एंड अनलेस आई फील इट. इवन फॉर माई ओन कंटेंट. मेरे सारे गाने बहुत अच्छे नहीं हैं, मुझे खुद के कुछ गानों पे हंसी भी आती है कि मैंने कैसे किया था. बट ठीक है, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपीरियंस. मुझे सीखने को मिलता है, मुझे आगे बढ़ने को मिलता है, और अपनी गलतियों से ही सबसे ज़्यादा आदमी सीखता है. ब्यूटीफुल. बट के सर वाली बात पे आपने कहा ना कि क्यों नहीं करता. आई थिंक द थिंग व्हेन लॉस्ट इज़ वैल्यूड द मोस्ट. तो उसे लूज़ करने से पहले कर दो. हाँ, ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें उस चीज़ की कहते हैं ना, तब महसूस होती है कमी जब वो नहीं होती. कदर, कमी, जिसको भी कह लो आप, है ना, वो तभी महसूस होती है. और जो करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे लोग नहीं करते. लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग बहुत शेयर भी करते हैं, बट द क्वांटिटी ऑफ दीज पीपल आर लेस. जिस दिन ये बढ़ जाएगा ना, सिनेरियो चेंज हो जाएगा. आपको अच्छे गाने सुनने को रोज़ मिलेंगे. इट विल हैपन ऑन दैट डे. I know I'm also a stage artist, you're also a stage artist, and I ये मेरा मानना है, मेरे लिए stage is home. मेरे लिए camera is also home. Certainly I've realized कि मैं I feel like home when I'm in front of camera. I'm at ease, I'm natural, I feel my best. बट स्टेज की एनर्जी होती है, और ये स्टेज आर्टिस्ट अग्री करेंगे इस बात को. सो टेल मी योर फेवरेट शो मेमोरी. सो मेरी फेवरेट शो मेमोरी है जो मुझे बिलीव नहीं होता. I was called for opening for A.R. Rahman sir. Oh. Yes, it was 2017. There was a concert, A.R. Rahman Encore concert, powered by MTV. तो ये दिल्ली के एक स्टेडियम में था. आई थिंक इट वॉज IG स्टेडियम. बड़ा स्टेडियम था, इंडोर स्टेडियम था. और वहाँ मुझे कॉल आया कि विजय, यू नीड टू ओपन फॉर रहमान सर, बिकॉज
We have shortlisted. The Jio has shortlisted my profile. I should open for Rahman sir. तो I couldn't believe first of all because ठीक है हम सारे आर्टिस्ट अपने अपने लेवल्स पे काम करते हैं, बट व्हेन वी गॉट टू नो कि अभी आज आपको रहमान सर के लिए गाना है, क्या बात दैट है। वाज समथिंग, वो तो सुन के ही मैं ऐसा हो गया था. बट द बेस्ट पार्ट इज मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कॉलेज में मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत शाई था, स्टेज से बहुत घबराता था. धीरे 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 मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है तुषार. हाँ, तो मुझे याद है आज भी तुषार और अंकल है ना, अंकल एंड तुषार केम टू परफॉर्म वन डे. और तुषार और मैं सारे हम दोनों सेम बैच में हैं. जितने लोगों को नहीं पता, तुषार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ज़बरदस्त मैजिशियन है, और हम दोनों ने साथ में सिंगिंग करते रहते थे. जितने लोगों को नहीं पता, तुषार मेरा भाई है। सो तुषार वॉज परफॉर्मिंग वन डे और ही वॉज सिंगिंग ऑल्सो है ना. और मैं उसको देख रहा था बस. तो मैंने उसको ना एक क्वेश्चन पूछा तुषार को. आई डोंट नो वेदर ही रिमेंबर्स माई स्टेटमेंट दैट और नॉट. तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता. मैंने कहा तू स्टेज पे जाता है, तुझे देख के ऐसा लगता है कि भाई कोई डर ही नहीं है ना, इतना फ्लॉलेस जाता है, व्हाट एन एक्सप्रेशन, व्हाट एन एनर्जी, मतलब हाउ इट कम्स, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं कैसे सीख सकता हूँ. ही गेव मी वन आंसर, विजय मैं बचपन से कर रहा हूँ. ठीक है, मैं छोटा सा था, पापा मैजिक शोज करते थे, जाना स्टेज पे शुरू किया, नंबर ऑफ स्टेजेस करते 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 ये हो जाएगा. जिस दिन तू बहुत सारी स्टेजेस पे चला जाएगा, उस दिन तेरे साथ ये काम हो जाएगा. इट विल कम नेचुरली टू यू, एंड इट हैपन. तो आज मुझे ये पता है कि आई कैन स्टैंड अलॉन्ग विद एनीवन. आप यू जस्ट नेम द पर्सनैलिटी. एक जो फियर ऑफ एक होता था ना, फियर ऑफ स्टेज, फियर ऑफ फेसिंग अ पर्सनैलिटी, अ बिगर पर्सनैलिटी, अगर ये आ गया तो मैं इसे गाया नहीं जाएगा, माई वॉइस माइट शिवर, आई माइट फंबल. भगवान की दुआ से वो चीज़ निकल गई. नाउ आई कैन बी स्टैंड एनीवेयर, कहीं भी किसी भी पोस्चर में, in my own space, in my own zone, I can present myself with my art skill which I've got. So that is something, and thank you Tushar for helping me out 13 years back, and it helped me a lot. Certainly. ये जो सफ़र बताया आपने, ये स्टेज फियर से ए रहमान सर के लिए ओपन करना बहुत बड़ी बात है. अभी आपने ओपन किया है, विश यू कि आप उनके साथ भी गाओ. I wish. वी विश द बेस्ट फॉर यू. Thank you. अभी ना हमने कॉन्वर्सेशन के बीच में आप ना रियाज की बात कर रहे थे, ट्यूनिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे ये पूछना है आपसे कि आपका ऑटो ट्यून के ऊपर क्या टेक है. वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन. हाँ, वेरी कंट्रोवर्शियल. ऑटो ट्यून. पहले मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ क्योंकि जो ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक मिथ बना हुआ है लोगों में. उनको लगता है कि अगर हम कैसा भी गा दें, है ना, वी जस्ट सिंग एनीथिंग, इट विल कम इन ट्यून. बिकॉज उन्होंने सलमान सर को हैंगओवर गाते हुए सुन लिया. जब सलमान सर ने गाया, बिकॉज सलमान सर इज नॉट अ प्रो सिंगर ना, ही ट्राइड इट. कंपोजर वांटेड टू गेट हिज वॉइस. सलमान सर ने पहले भी गाया है, आमिर सर ने पहले गाया ए क्या बोलती तू, एवरीबडी है. शाहरुख सर ने गाया है जोश मूवी में. तो नाउ व्हेन द टेक्नोलॉजी हैज केम इन पिक्चर, ऑटो ट्यून, सो ठीक है, टेक्नोलॉजी है तो उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. इफ़ वी वांट टू ट्राई इट फॉर फन, we can do it, but people's perception is like कि मैं कैसा भी गाऊँ और वो ठीक हो जाए. As a music composer, I get to meet lot of singers. सर मैंने जैसा भी गा दिया, आप इसको ठीक कर देना ऑटो ट्यून से. ऑटो ट्यून इज नॉट भगवान, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. What auto tune does is basically tries to make you in the correct pitch, right? वो क्या करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर है. हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको ट्यूनिंग बताया था, हम जब सुर में गाएंगे ना, तो एक होता है पॉलिशिंग. हम जब किसी चीज़ को पॉलिश करके निकालते हैं ना, तो वी इन इंडस्ट्री यूज ऑटो ट्यून एज अ पॉलिशिंग एलिमेंट फॉर द वॉइस ऑफ द सिंगर. सिंगर्स बहुत अच्छा गाते हों, बहुत ज़बरदस्त गाते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ सिंगर्स जो कव्वाली गाते हैं, हाई पिच में गाते हैं, जो क्लासिकल गाते हैं, जो लाइट वोकल्स गाते हैं, जो बॉलीवुड गाते हैं, जो सटल म्यूजिक गाते हैं. हम सबको कंपेयर नहीं कर सकते. एवरीबडी हैज़ गॉट अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. बट ऑटो ट्यून क्या करता है, वो हर सिंगर को पॉलिश करता है, उसकी वॉइस को. बट वो एक नॉन सिंगर को पॉलिश कैसे करेगा, उसका काम पॉलिश करना है. तो अब होगा क्या, जब वो नॉन सिंगर की वॉइस पे लगता है, तो it doesn't give that result, which is it will give it on the voice of Arijit या Atif's voice or something like that. तो ये जो myth है ऑटो ट्यून, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती ऑटो ट्यून में.
it gives you two options. One is the polishing of the vocal texture, and second is the tonal quality. If you want a specific, have you heard this song of Barfi, Sanvli Si Raat? Huh? Yeah. If you'll hear it, and I'll ask audience also to hear the song once again. Preetham sir has done one thing, because he was the music director of the film. Arijit has sung the song. Yes. Arijit is one singer, he can sing any song. Let me confess that. He is that singer. वो किसी भी वॉइस टेक्सचर में, उनका गला खराब हो, ठीक हो, जुकाम हो, वो जिस भी टेक्सचर में गाएंगे द सॉन्ग इज गोना बी हिट. बिकॉज मैंने अरिजीत सिंह जी का इंटरव्यू भी सुना था. उन्होंने बोला था, उनके गुरु ने बताया है कि आपको सुर और फील में रहना है. ये दो काम करने हैं. भूल जाओ. जब आप भूल जाते हो ना, जब आप कॉन्शियस होते हो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, कि अगर आज मैं गाने में कॉन्शियस होऊंगा कि माइक कितना दूर है, कितना पास है, कि मेरी आवाज़ कैसी रह रही है, तो नहीं आउटपुट आएगा. बट मैं जब सब चीज़ें भूल के फील में गाऊंगा ना, सुर में गाऊंगा, इट विल कम. मैजिक इज बिटवीन दीज टू थिंग्स ओनली. आपको फील में रहना है, आपको सुर में रहना है. जहाँ दोनों चीज़ मिल गई, काम हो गया. तो जैसे मैं सांवली सी रात की बात कर रहा था, इट कुड हैव बीन लाइक दैट. सांवली सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे. इट कुड हैव बीन लाइक दैट, बट द सॉन्ग विच अरिजीत हैज सिंग, सांवली सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने, ये रात हो तेरी मेरी. इट्स इन अ लोरी फॉर्म. सांवली सी रात की बात हो रही है. इट वॉज अ कंपोजर्स आइडिया. द वॉइस टेक्सचर कुड बी ट्वीक्ड इनटू अ डिफरेंट, इट can take a different dimension altogether if you know how to tweak your voice texture. So it is known as voice modulation. तो ऐसे ही ऑटो ट्यून से हमें अलग अलग कल्चर की टोन्स में मिल जाती हैं. तो ऑटो ट्यून को टोनैलिटी के लिए और वॉइस पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है. आई डोंट फाइंड एनी. तो कोई भी नॉन सिंगर को ऑटो ट्यून सिंगर नहीं बना सकता. बिल्कुल नहीं बना सकता. उनको हमारे पास आना पड़ेगा, म्यूजिक सीखना पड़ेगा, और सीखना बहुत ज़रूरी है. ज्ञान जब तक नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम आएगी. शॉर्ट लिव्ड. आप एक गाना 4 लाइन गाओगे, लेकिन वो 4 लाइन कितनी बार गाओगे? ठीक है. तो अब विजय प्रकाश, वोकलिस्ट, कंपोजर, ये सारी साइड हमने एक्सप्लोर कर ली है. अब हम करते हैं मास्टर जी की बात. अच्छा. अब आप इतनी बार पॉडकास्ट में बोल चुके हो कि मेरे स्टूडेंट्स, आप क्या सिखाते हो? सो आंचल, मैंने 15 साल हो गए मुझे. 15 years बैक आई स्टार्टेड विद द गिटार ट्यूशंस. मैंने गिटार बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया, जितना भी थोड़ा बहुत मुझे आता था. और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने स्किल्स को ऐड ऑन करता गया, मैं बच्चों को सिखाता गया. सो अभी आई एम टीचिंग, आई हैव माई अकेडमीज ऑल्सो. म्यूज़िक एंड डांस की अकेडमी है. और गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल में आई टेक केयर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑल्सो. उनके जितने भी इवेंट्स होते हैं, टीचिंग्स रिलेटेड टू म्यूजिक, डांस, व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ वी हैव टू प्लान फॉर द स्टूडेंट. बिकॉज मुझे लगता है कि नॉलेज को जितना हम बांटेंगे ना, वो उतनी बढ़ेगी. और वो होना भी चाहिए यार. हमारी लाइफ ना एक टेन्योर डिसाइडेड है, उसके बाद वो आर्ट तो सस्टेन कराना है ना, तो उसको पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं सिंगिंग सिखाता हूँ, गिटार सिखाता हूँ, कीबोर्ड सिखाता हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सिखाते हैं हम, कि म्यूज़िक कैसे बनाया जाता है, अरेंजमेंट की टेक्निक क्या होती है, और ये सारी चीज़ें. बेहतरीन. मास्टर जी, आपका कोई फ़नी एक्सपीरियंस रहा है? आई एम श्योर जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारे तो इतने सारे फ़नी एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कुछ तो हम शेयर कर सकते हैं कुछ हम नहीं कर पाते, क्योंकि द ऑडियंस कीप हैकलिंग अस. आई एम श्योर ये एक, मैं उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो एक पोटेंशियल सिंगर है, जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, देख रहा है, इस पर्सपेक्टिव से कि उन्हें स्टेज पर उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या फिर कुछ फ़नी हो जाता है, तो वो कैसे हैंडल करें. या बीइंग ऑन स्टेज इज़ बीइंग अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है ना. तो आपके पास हैं ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस? हाँ, मेरे साथ 2 एक्सपीरियंसेस हैं. एक तो मैं ऑन स्टेज बताता हूँ आपको. आई वाज परफॉर्मिंग इन पंजाब. और आपको पता है 11 बजे के बाद जब हम परफॉर्म करते हैं तो पीपल आर इन डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. और जब वो उनकी फरमाइश और वो सारी चीज़ें आती हैं ना, आई वाज परफॉर्मिंग देयर, तो उनमें से एक आते हैं और वो स्टेज पे चढ़ गए एंड ही वाज लाइक हगिंग मी और दिस एंड द बाउंसर्स वर स्टैंडिंग देयर. उनको हटा भी रहे हैं, वो नहीं हट रहे हैं. और वो ओ भाई, तू ये गाना गा के जाएगा यार मुंडे, यार तू क्या गाता है, क्या चंगा गाता है, क्या आवाज़ है तेरी, ये गाना सुना दे. अपना शो ख़त्म हो गया था. शो ख़त्म हो गया तो वो, अब मुझे ऐसा लगता है इंसान को वो बोलो जो वो सुनना चाहता है, राइट. आप अगेंस्ट बोलोगे
तो सिचुएशन क्या होगी, जिसने आपको 2.5-3 घंटे सुना है, आपके 3 घंटे की मेहनत को वो 1 मिनट में बोल देगा कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है यार, इसने मेरा गाना नहीं गाया। और द प्रॉब्लम इज, ऐसा नहीं है कि हम गाना नहीं गाना चाहते हैं, द सीन इज मैनेजमेंट, द टेक्निकलिटीज एंड एवरीथिंग आर नॉट इन द फेवर के वी कैन सिंग इट। तो हाउ कैन वी टैकल दैट सिचुएशन? तो मैं अपने फेलो म्यूजिशियंस को भी बोलूँगा, मैंने क्या किया था, आप भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला हाँ पाजी कर रहे हैं ना, बस 2 मिनट पाजी, गला थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ, मैं अभी आ रहा हूँ स्टेज पे एंड मैं परफॉर्म करूँगा। मैंने उनको ये बोला, मैं गया, साइड से मुझे बाउंसर्स नीचे लेके गए हैं, मैंने पानी भी पिया है, आई वॉज स्वेटिंग अलॉट, और मैंने थोड़ा सा सांस भी लिया है, और विथ 15-20 मिनट्स ही वेंट। मतलब मे बी उनको लगा होगा कि अभी सुनना है, बट ठीक है, उस सिचुएशन इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन। अगर मैं बोल देता नहीं मैं तो नहीं कर रहा, टाइम अप हो गया है, मैं नहीं करूंगा ऐसे या ऐसे ऐसा, रादर देन सेइंग एनी नेगेटिव थिंग ना, ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ एनी सिचुएशन, दैट इज वन थिंग। दूसरा एक फनी सिचुएशन, वो तो बहुत ही मजा आएगा। अच्छा, प्लीज बताओ। अभी यू कैन सी के देयर इज अ वेरी सूफी काइंड ऑफ अ सिचुएशन एंड पीपल आर एंजॉयिंग अ सूफी म्यूजिक अ लॉट, राइट, दीज डेज। सूफी म्यूजिक स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, बट हम देखते हैं कि विद दिस ऑनलाइन थिंग गोइंग ऑन, एक कल्चर सेट होता है फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी वो सूफी का मूड है, तो एवरीबडी वांट्स टू लिसन सूफी, कव्वाली एंड ऑल ऑफ दैट। और इससे पहले देयर वाज अ पीरियड ऑफ डीजे बेस्ड बैंड, अभी भी करते हैं बट अभी थोड़ा कम करते हैं। अभी जब शादियों का सीज़न आता है, कुछ आता है, तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस सूफी बैंड होता है, पहले उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस डीजे बेस्ड बैंड था। और व्हाट इज़ डीजे बेस्ड बैंड? अच्छा, मुझे एक बार कॉल आया, एन इवेंट कंपनी आस्क्ड मी कि विजय जी आपके साथ हम कुछ करना चाहते हैं और आप आओ जैमिंग में, देयर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। जैमिंग इज जस्ट टू रिहर्सिंग विद फेलो म्यूजिशियंस। तो हमारे लिए जैमिंग होती है कि हम 5 म्यूजिशियंस इकट्ठे होते हैं, वी वर्क ऑन द अरेंजमेंट्स, हम ये गाना कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई वाज गोइंग विद दैट माइंडसेट। मैं अपना गिटार लेके गया, जैम पैड में पहुंचा, द इवेंट कंपनी गाय वाज देयर, अ डीजे गाय वाज देयर। सो व्हेन आई हर्ड दैट टर्म डीजे बेस्ड बैंड, सो मेरे लिए दिमाग में सीधा आता है लिंकिन पार्क, क्योंकि लिंकिन पार्क का जब लाइव बैंड चलता है उसमें एक डीजे भी होता है हु स्क्रैचेस एंड हु डू दैट काइंड ऑफ साउंड इज ट्वीकिंग इन द लाइव सेट। तो मुझे लगा यार मज़ा आएगा, कुछ ऐसा करेंगे। मैं पहुंचा, डीजे वाज देयर, हाँ, फ्यू 2-3 पीपल वर मोर एंड दे स्टार्टेड अ ट्रैक, विजय जी गाओ। तो मैंने कहा गाना चल रहा है, अभी ये रुकेगा तो मैं गाऊंगा या मुझे गिटार प्ले करना है। मतलब आई वॉज नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ वॉट आई हैव टू डू, नीदर आई गॉट एनी ब्रीफ ऑल्सो एंड इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर मी। तो आई वॉज अज्यूमिंग दे विल इंस्ट्रक्ट मी कि आपको ये करना है, एंड दे वर अज्यूमिंग कि मैं गा दूंगा। बट गाने का स्कोप तो तब होगा ना जब गाने की जगह होगी। अब एक ट्रैक मैं चला दूं आपके लिए, डांसिंग नंबर, मैं आपसे बोलूँ गाओ, तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे गाऊं, इसमें तो ये आवाज़ें क्लैश होंगी, सिंगर की वॉइस आ रही है, मैं गाऊंगा तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। कह नहीं, डीजे बेस बैंड में यही होता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या करना है? तो देन आई गॉट टू नो द डीजे बेस बैंड इज बेसिकली अ सेट ऑफ 4-5 पीपल who are making this set, the whole stage, a very powerful energetic stage, just by shouting and like putting some energy, yay rock, and they are singing like a rock star with their voices. Maybe their voice might not be at the tuned voices like the singer does, but what is working out the actual track। तो मैंने कहा तो डीजे, ये तो गाना ही चल रहा है ना, गाना ही चल रहा है, 4 लोग आके लोगों को बोल रहे हैं नाचो नाचो नाचो, और लोग नाच रहे हैं। एंड एक तरफ एज अ सिंगर वी गो, म्यूजिशियंस अपना हार्ड वर्क देते हैं, उनकी सालों का रियाज होता है, राइट, उनका सालों की कोऑर्डिनेशन मेहनत होती है, इतना वो करके, और लाइव का एक एम्बियंस और डीजे बेस बैंड का, तो मुझे ना वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। वो करके अभी ना ये चल रहा है ट्रेंड पे, आप करो और बहुत शोज़ हैं, ये है वह। तो मैंने ना उनको बस ये बोला, मुझे ना यार आजकल मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती तो नहीं आती, और मैं I'm not blunt, but I politely say that कि I am not understanding the concept. Maybe it is not working out for me. तो let's see something else if we can work out together. But DJ based band का concept मुझे, क्योंकि अगर मैं नॉन सिंगर होता ना आंचल, शायद उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो सिंगर जैसा लाइफ चाहते हैं या जो सिंगर बनना चाहते हैं, बट दे आर नॉट सिंगर्स। Okay. They are not singers. They want They're to be acting singers. like one. हाँ, and there is nothing harm in that. हम मूवीज में क्या देखते हैं यार, हम थिएटर में क्या देखते हैं, स्टेज पे लोग सिंगर्स थोड़ा ना होते, they act like a, रणबीर कपूर is not a guitarist.
ही वॉज एक्टिंग लाइक अ रॉकस्टार, देयर इज नथिंग हार्म इन दैट। मैं नहीं बोलता जो डीजे इस बैंड में काम कर रहे हैं दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे आर डूइंग वेरी वेल ऑन देयर पार्ट। पीपल आर एंजॉइंग इट एज फार एज पीपल आर एंजॉइंग, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एंटरटेनमेंट सेगमेंट। इफ एंटरटेनमेंट कमिंग इज इन दैट वे एंड इफ दे आर लाइकिंग इट, नथिंग इज ऑब्जेक्शनेबल। बट मैं नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ एक गिटार लेके बैंड के साथ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई वॉन्ट दैट लाइव थिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ मिला है, मुझे वो लोगों को देना चाहिए, रादर दैन किसी चीज़ को अलग तरीके से ड्राफ्ट और क्राफ्ट करके मैं दूंगा, तो ना तो वो मैं रहूँगा, ना वो रहेगा जो लोगों को चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई डोंट गो इन दैट। बट मुझे वो बहुत फ़नी लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ गाना है, बट वहाँ कुछ गाना नहीं था। तो मैंने कहा यार ऐसा काम ही क्या करना है जिसमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा बाद में। बहुत ही बढ़िया। पता है आपको, मुझे ये बात रियलाइज़ हुई आपकी कॉन्वर्सेशन में। पापा ये बात ना हमेशा कहते हैं कि जो आपकी क्राफ्ट में ऑनेस्टी है ना, जब आप अपनी क्राफ्ट से ऑनेस्टी छोड़ दोगे ना, तो वो आपकी जो हाथ में सफाई है, कला है, वो चली जाएगी। सिमिलरली मुझे लगा ये आपके प्रोफेशन में भी है। जब आप अपनी कला के साथ वो ऑनेस्टी, वो हार्ड वर्क छोड़ दोगे, तो वो आवाज़ भी चली जाएगी। आई थिंक वो भगवान की देन है, बट वो देन को हमें रोज़ एक्सरसाइज करना पड़ता है। एंड आपने बोला तो सही कि मैं गिटार बजा के ऐसे कर सकता हूँ। मुझे एक और चीज़ पता है, आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो। सो कैन यू डू समथिंग फॉर अस? मुझे ना ये मिमिक्री का शौक कॉलेज में लगा था, तो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। जो मैं कॉलेज में सबसे ज़्यादा मेरी जो मिमिक्री फेमस थी ना, वो थी कैलाश खेर सर की। हाँ, तो मुझे एक बार मैंने यूट्यूब में कवर भी किया था, तो मुझे कमेंट्स में आ रहा था कि भाई आप लिपसिंग क्यों कर रहे हो। मतलब दैट मीन्स इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि एवरीबडी वाज लिसनिंग दैट वॉइस टेक्सचर, ही वाज फीलिंग कि इट वाज कैलाश खेर सर's वॉइस एंड आई एम जस्ट डूइंग द लिपसिंग पार्ट। सो मैं आपको गाना सुनाता हूँ जो मेरा फेवरेट है फ्रॉम द फिल्म बाहुबली। अच्छा जी, ओके। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भगीरथ देख जरा शिव जी चले तेरी तरफ, ये विचित्र माया। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। क्या बात है, ऑसम। दिस इज सच में इतना करेक्ट कैसे हो सकता है? कोई और कॉम्पोजिशन? किसी और की मिमिक्री? आई एम सॉरी, पॉडकास्ट भूल गई हूँ मैं अभी। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ मेरे, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ आजकल मेरा जो प्रोसेस लर्निंग का रहा है ना, लोग कहते हैं कि कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपना ओरिजिनल होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको जहाँ से जो सीखने को मिले ना, आप सीखो। अभी मेरे गले से कैलाश खेर जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, इट वॉज द स्टाइल दैट इन विच ही सिंग्स। बिकॉज म्यूजिक में क्या होता है ना, देयर इज अ वे ऑफ हिटिंग द नोट्स। आप जब एक सुर से दूसरे सुर में जाते हो ना, तो आपके पास स्टाइल हो सकता है। जैसे नाउ वी नो कैलाश खेर जी इस स्टाइल में गाते हैं, तो आप सुन के बता देते हो कैलाश जी ने गाया है। कुणाल गांजावाला जी ऐसे गाते हैं, अरिजीत सिंग्स लाइक दैट, सोनू निगम सर वैसे गाते हैं, शान वैसे गाते हैं। एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन स्टाइल एंड प्रोजेक्टिंग देयर वॉइस। इट वाज ऑल अबाउट द वॉइस टेक्सचर। आप देखते हो मिमिक्री आर्टिस्ट अमिताभ सर की आवाज़ निकालते हैं, शाहरुख खान की आवाज़ निकालते हैं, आमिर सर की आवाज़ निकालते हैं, है ना, सबकी आवाज़ निकालते हैं। तो इट्स जस्ट अ टेक्निक। तो मैंने उन सब से बहुत सीखा है। आप मुझे बताओ आपके फेवरेट सिंगर कौन है? इतने सारे हैं, बट लेट्स डू मोहित चौहान सर। ऑलराइट, मोहित चौहान सर करते हैं। थोड़ा बैरीटोन टेक्सचर है उनका, भारी आवाज़ है। हाँ, एक बार ट्राई करते हैं। थोड़े भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम, कल से सोए मोए भी तो हम हैं हम। दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, मोहब्बत की है। That was मोहित चौहान सर। Awesome, that is awesome. एंड मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। आपने कोई मिल गया मूवी देखी है? बिल्कुल। मैं गा के बताऊंगा एंड यू हैव टू टेल मी विच सिंगर्स वॉइस इज दिस। ओके, तभी तो पता लगेगा मैं मिमिक्री सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। ये बताओ
जरा हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर शान सर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादां। वो इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान। धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे ये आसमान। So you guessed it right. It's Shansa's voice. ये तो वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट बन गया है। इट्स ऑसम, इट्स ब्रिलियंट, मजा आ गया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं पूरे टाइम इसी एरा में ट्रैवल करता रहता हूँ खुद में भी। और होता है ना, आर्टिस्ट लोग अपनी एक दुनिया में खोए हुए रहते हैं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं किसी से बात भी कर रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में गाने इधर से उधर चलते रहते हैं। इट्स ऑल ऑफ लाइक दैट। भाई वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रही, इतनी नेचुरल रही, मुझे अपने क्वेश्चंस उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड प्रॉब्ली एट द एंड मुझे ये पूछना है, यू बीइंग ऑनेस्ट प्रोफेशनल, आप इस इंडस्ट्री को के हो तो आप ये बात बेहतरीन तरीके से बता सकते हो फॉर द सेक ऑफ पोटेंशियल सिंगर्स और बिगिनर्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक्चुअल फ्यूचर कैसा दिखता है? मुझे बहुत अच्छा भी दिखता है म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ्यूचर, बिकॉज टाइम के साथ ना सिचुएशंस चेंज होती रहती है। पहले रैप कल्चर नहीं था, फिर रैप कल्चर आया, फिर सम रैपर्स केम इनटू द पिक्चर, देन सम रियलिटी शोज केम इनटू द पिक्चर, पीपल स्टार्टेड लविंग इट, व्हेन देयर इज अ फ्यूजन एंड इफ एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट, म्यूजिक इज ऑल अबाउट द एंटरटेनमेंट, है ना। तो आपको क्लासिकल से एंटरटेनमेंट मिले, रैप से एंटरटेनमेंट मिले, व्हाटएवर सोर्स इट इज कमिंग फ्रॉम, एंड इफ यू आर गेटिंग एंटरटेन, इट इज़ वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज रेजिंग, right, and it's raising very well. Earlier, if we talk about independent music, we used to hear the songs मोहित चौहान, शान सर का तन्हा दिल, सोनू निगम सर के कुछ गाने थे बहुत सालों पहले। फिर independent music was not there in the picture for a very long time. Only the Bollywood music was there in that culture. Now the independent artists are coming up with the Instagram and with Spotify, with all these kind of platforms which are available. मुझे ऐसा लगता है कि बस एक चीज़ करने की हमें ज़रूरत है सबको, including me, including you, including everybody, all the technicians who are shooting our podcast. We should encourage the right talent, है ना, that is in our hand. ऐसा नहीं है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये एक आर्टिस्ट है, इसको तो प्रमोट करना चाहिए, not required as much. बट अगर कोई चीज़ आपके दिल को छू रही है तो आपको दूसरों के दिलों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब हम हंसने में शेयर करते हैं, हम गुदगुदाने में शेयर करते हैं, हम कहानी किस्सों में लोगों के साथ इंस्टाग्राम में हम शेयर करते हैं ना, 10 फ्रेंड्स को शेयर कर दिया, ये देख ट्रिप के बारे में क्या है, ये देख ऐसी ट्रिप पे चलेंगे, जब हम उन सारी चीज़ों में हम शामिल करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे दिल को छूती है ना, हमें उसमें भी उन 10 लोगों को शामिल ज़रूर करना चाहिए। और जिस दिन ये होना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन हम सबको अच्छा म्यूज़िक सुनने को भी मिलेगा। और म्यूज़िक इंडस्ट्री तो यार ये तो वो कला है जो सदियों से चली आ रही है ना। भगवान कृष्ण के जन्म से म्यूज़िक चलता आ रहा है, हाँ, उससे भी पहले से, है ना। 16 कलाएं संपूर्ण म्यूज़िक के ऊपर एक वेद भी है, राइट, वहीं से ओरिजिन हो रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इतना सा काम हमें करना है, और इतना सा काम अगर हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं तो जो थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ क्यों सुनाई दे रही है जो अच्छी भी नहीं है, वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि देखो सोर्सेज बढ़ रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो कंटेंट तो आएगा, नाउ इट्स आवर चॉइस व्हाट वी वांट। जिस चीज़ को हम ज़्यादा शेयर करेंगे, एल्गोरिथम, इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिथम। हम जो देखते हैं इंस्टाग्राम हमें वही दिखाता है, यूट्यूब हमें वही दिखाता है, फेसबुक हमें वही दिखाता है। हम अच्छी चीज़ देख के अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। हम एवं ही किसी चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाएंगे और मज़ा आएगा करने में, अरे देखो क्या मज़ेदार चीज़ इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, तो फिर हमें वो देखने को मिलेगा। देन व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? तो वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव। मुझे ये कॉन्वर्सेशन एंड नहीं करनी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी श्योर वी विल कम अप विद अ सीक्वल एपिसोड। बट जाते जाते मेरा एक फेवरेट गाना प्लीज। विच वन?
गुलाबी आंखें। अरे वाह वाह वाह। जाते मैं भी गाऊंगी इस बार आपके साथ। हाँ हाँ हम गाते हैं। ऑडियंस मतलब ये सिर्फ हाँ, मेरा पार्ट है, हाँ। ये थोड़ी देर के लिए आप मुझे माफ करें, मेरी आवाज को झेल लें। आंचल ये ऑडियंस का क्या, ये जितने लोग हमें देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं सारे, जब गिटार इनके हाथ में आएगा ना सबसे पहले दे ऑल विल स्टार्ट सिंगिंग गुलाबी आंखें, बिकॉज दिस इज आई कॉल इट अ यूनिवर्सल फेवरेट सॉन्ग। ऐसा कोई इंसान मुश्किल ही होगा जिसको ये गाना पसंद ना हो। सो मुझे बस अपना गिटार लेना है, लेट मी जस्ट गेट माई गिटार एंड देन लेट्स रॉक एंड कंक्लूड दिस पॉडकास्ट। ऑसम। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवारों पे, तुझ पे फिदा मैं लुट गया, आता है गुस्सा मुझे यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आँखों का, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। Thank you so much. Awesome. That is an absolute rap. भाई, thank you so much for coming down. Thank you Aanchal, thank you. बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन एंड आई एम श्योर हम लौट के आएंगे एक सीक्वल एपिसोड के साथ। Very nice. मज़ेदार, एंटरटेनिंग एंड वैल्यू एडिंग एंड मैजिकल, सो सब्सक्राइब। It was really amazing talking to you Aanchal, and बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें करके, क्योंकि ऐसी बातें करना बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि ना तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, और जब क्वेश्चंस नहीं मिलते तो हम आंसर्स भी नहीं करते, जब मिलती है खुल के दिल की बात कहने को तो हमें बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज ऑल माइन, ऑल माइन। थैंक यू। पता है आज की कॉन्वर्सेशन ने संगीत के लिए वापस से प्यार और इज्जत बढ़ा दी है, तो मेरा आप सब संगीतकारों को दिल से प्रणाम। इस कॉन्वर्सेशन ने कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर किया है कि मैं वापस से शायद संगीत सीखना शुरू करूं। कभी ना कभी ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, और इस पॉडकास्ट ने वापस से कुछ तार छेड़ दिए। वेल, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्वर्सेशंस जो अभी तक होकस फोकस के प्लेटफॉर्म पे हुई हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स और गेस्ट को देखना चाहते हैं होकस फोकस पर, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर देम ऑल। ऑल्सो थैंक यू सो मच दिल से फॉर सपोर्टिंग होकस फोकस विद आंचल, एंड आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल बिकॉज इट इज़ फ्री और हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए उसके साथ जिसको इसको देखने की ज़रूरत है, एंड एंटरटेन होइए, अपग्रेड कीजिए अपनी नॉलेज को। And I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.